फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। इससे पहले हम लोग कल एक वीडियो बनाए थे, उसमें भारत की सामान्य जानकारी का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज उसी का हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो इसमें देखा गया लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कौन सा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला है, इन सभी ऑप्शन के मुताबिक देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा जिला जो है आपका कच्छ जो है आपका गुजरात का, वो सबसे बड़ा जिला है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये भारत है। तो भारत से कौन से राज्य होकर गुजरता है। तो भारत से अगर देखा जाए तो भारत से देखते हैं कर्क रेखा। तो भारत की कर्क रेखा मान लेते हैं ये बीचों बीच होकर गुजरता है। तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी आपको 8 राज्य जो है आपको कर्क रेखा गुजरता है। तो ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। कौन कौन हो गया। तो पहला गुजरात हो गया, सेकंड हो गया राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपको झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, इतना स्टेट जो है आपको गुजरता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा इसमें पूछ रहा नहीं है। तो नहीं में क्या होगा, मणिपुर नहीं होगा। अब इसमें पूछ रहा भारत कहाँ स्थित है। तो इसमें देखते अक्षांश और देशांतरीय बारे में बोला गया। तो अक्षांश और देशांतरीय के बारे में देखा जाए तो भारत जो है आपको तो भारत जो है कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो ये है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, योग्य देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी। आपका फिगर से भी यहाँ पे दे दिया गया है, अब देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, कितने भारतीय जो हैं प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी पढ़े कर्क रेखा जो है आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है। 10 डिग्री आपको पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, किसको किसको अलग बोलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, और उसके बाद सुमात्रा और जावा। कौन सा आंसर होगा। तो इसमें देखा गया तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपको 10 डिग्री चरण जो है अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न देशांतर में कौन सा भारत का परमाणु मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो देखा जाए भारत जो है
भारत को 82.5 डिग्री जो है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपको 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो 5 राज्य में हो जाएगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य से होकर गुजरता है। तो कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी पढ़ें कि निम्न में से कौन सा जो है, इस पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री जो है समय जो निर्धारण करता है भारत में, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो अभी पढ़े कौन कौन? यूपी से होकर जाता है, मध्य प्रदेश से होकर जाता है, छत्तीसगढ़ से होकर जाता है, उसके बाद उड़ीसा से होकर जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर जाता है। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, तो महाराष्ट्र नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे निकट स्थित है? तो बिलासपुर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है? उसके बाद चेक कर लीजिएगा। फैजाबाद, कोरापुट, मिर्ज़ापुर। तो कौन सा शहर जो है सबसे नज़दीक में है आपको? मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर से नैनी एक जगह है यहाँ पे, और नैनी में ही भारत का टाइम निर्धारण किया जाता है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय के देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? कौन सा नगर जो है भारतीय मानक जो समय रेखा है वो गुजरती है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से होकर जाता नहीं है, दिल्ली से होकर जाता नहीं है, पटना बिहार से होकर जाता नहीं है। तो एक है आपका इलाहाबाद, यानी इसी को अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय परमाणुक समय ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है? 4.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 4.5 घंटा पीछे, 5.5 घंटा पीछे है। तो अगर देखा जाए ग्रीनविच लाइन से है तो वहाँ और भारत के बीच में भारत जो है हमेशा 5.5 घंटा आगे रहता है टाइम में। क्वेश्चन नंबर 10, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कावारती मिनिकॉय, अमीन दीवी तथा कावारती के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है ये देखना है इसमें। तो 9 डिग्री चैनल जो है आपको कावारती और मिनिकॉय के बीच स्थित है। आपको यहाँ फिगर में भी हम दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डंकन पास जल संधि किसके किसके बीच है? पहला ऑप्शन मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के बीच, दक्षिणी अंडमान और छोटा नाग अंडमान के बीच, मिनिकॉय मालदीव के बीच, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो डंकन पास किसके किसके बीच है? तो ये जो आपका डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ डंकन पास यहाँ पे है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग किस समय में कितने घंटे का अंतराल होती है? तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, या आधा घंटा का। तो देखा जाए भारत में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पश्चिम में है गुजरात,
तो वालांगो यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 6 बजे उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उगता है, तो गुजरात में आपको 8 बजे देखने को मिलेगा। यानी इन दोनों का जो टाइम डिफरेंसेज है 2 आवर का होता है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्न में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? सबसे पहले मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो किस में हो जाएगा? तो अभी बताए उगते राज्य है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट यानी द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे भारत के सबसे दक्षिण में देखा जाए तो भारत से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक भारत का यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये मुख्य भारत का हो गया। लेकिन अगर टोटल भारत का पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे नीचे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आप समझिएगा कि इसमें क्या पूछा है, भारत के सबसे दूर वाला पॉइंट पूछा है ना। तो ये तो अगर मुख्य भारत का पूछता तो मुख्य भारत पूछता तो हम लोग कन्याकुमारी लगाते, लेकिन टोटल भारत पूछा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आंसर आपका, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बज रहा है प्रातः? उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? इन्हें बोल रहा है कि किस जगह का स्थानीय समय अगर 6 बज रहा है प्रातः जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बज रहा है प्रातः, तो उस जगह का देशांतर क्या होगा? तो देशांतर क्या होगा? 45 डिग्री पश्चिम में होगा, 45 डिग्री पूर्व में होगा, 120 डिग्री पूर्व में होगा या 120 डिग्री पश्चिम में होगा? तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट का समय होता है। तो आप देख लीजिए, तो 6 बज रहा है 3 बज रहा है, तो कितना आवर का डिफरेंस होगा? ठीक है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करके निकालें हम लोग तो 45 डिग्री जो है आपको पूरब में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? कौन सा है ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन एक जगह है मध्य प्रदेश में, जो कि अब कि वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया महाकाल का। तो आप जाइए कभी घूमने, यहाँ पे महाकाल उज्जैन में है। क्वेश्चन नंबर 19, रेड क्लिफ लाइन सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच? तो आंसर जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन निर्धारण किया जाता है। अगर बात करते हैं यहीं पे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की बात करता है तो यहाँ पे 38 डिग्री देशांतर है, अक्षांश है। वहीं पर अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो गया, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन का निर्धारण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डुरंड लाइन किसके साथ सीमा का निर्धारण करती है?
अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डूरंट लाइन, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर है दादर व नगर हवेली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है दमन और दीव। कौन सा आंसर होगा? तो केंद्र शासित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यहाँ केरल हो जाएगा। कैसे? तो अभी पढ़ लेते हैं। ये आपका है गुजरात। ये पश्चिमी तट या पूरे ओवरऑल भारत का अगर देखा जाए तो सर्वाधिक तट वाला आपका राज्य है। उसके बाद कोई है तो पूर्वी तट में आता है, एक है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का भी आपका देखने को मिलता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर गुजरात। ये आपका दिया हुआ है गुजरात में ही आपका, ये आपका गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है यहाँ तक। तो ये जो रेखा है आपका लाइन जो है ये सबसे लंबी तट वाला है। ठीक है, ये हो गया। यहीं पे आपका कच्छ के रण मिलेगा, यहीं अब गल्फ ऑफ कच्छ मिलेगा, गल्फ ऑफ कैमो में गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 23 में बोला गया कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? उस समय आपका राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर और वारंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुर्नूल में उसका राजधानी था जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था भाषाई आधार पर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। 1 अक्टूबर जब 1953 को आंध्र प्रदेश कर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया। हैदराबाद राज्य का विगत राजधानी हैदराबाद को नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। ये उस समय की कहानी है। अब है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। किसके साथ आपको छत्तीसगढ़ का सीमा नहीं लगता है? तो आपको जब मालूम हो जाएगा कौन कौन राष्ट्र होता है तो इसमें ऑप्शन आप छाट सकते हैं छत्तीसगढ़ का सीमा किससे लगता है किससे नहीं लगता है। तो ऑप्शन दे रहा पहला महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो क्यों ना अपने बिहार से शुरू करते हैं। तो बिहार का अगर पड़ोसी देखा जाए तो बिहार का पड़ोसी कौन कौन होगा? तो बिहार का पड़ोसी देखा जाए तो बिहार है कहाँ? बिहार हम लोग को यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? यहाँ पे है। हम लोग दोनों के बीच में एक राज्य है झारखंड। तो बिहार जो टच नहीं करता तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार ही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये हम लोग का बिहार है, ये अपना बिहार है सुंदर सा। ये है हम लोग का झारखंड है, ये है हम लोग का छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है अब टच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर प्रदेश जो है आपका लगभग 10 राज्यों के सीमाओं से टच करता है।
कौन कौन से टच करता है देख लेता हूँ। तो पहला है आपका यूपी से ही अलग हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड होगा। आपका हिमाचल प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है उत्तर प्रदेश। एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है अपना नेपाल के साथ में। तो वहाँ पर 10 बोला गया था, 8 होगा आंसर। नेक्स्ट है 26। निम्न भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी छोर पर स्थित है? तो अगर देखा जाए सबसे पूर्व में हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलौर। कौन सा जो है सबसे पूर्व में है, ये ऑप्शन के मुताबिक चेक करना है हम लोग को। तो ऑप्शन के मुताबिक चेक करेंगे तो लखनऊ जो है सबसे पूर्व में है। कैसे? तो यहाँ पे समझते हैं। हैदराबाद कहाँ है? यहाँ पे है, तेलंगाना में। भोपाल मध्य प्रदेश में है, लखनऊ यूपी में है, बेंगलोर कर्नाटक में है। तो सबसे पूर्व में अपना लखनऊ ही है। ठीक है, अब समझते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन सा भाग नहीं है? तो अगर देखा जाए तो पंजाब का भाग यहाँ पर स्थित जो है नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है दिल्ली से टच नहीं करता है। ये आपका दिल्ली है। और दिल्ली के बारे में बोला गया, दिल्ली में कौन कौन है? तो दिल्ली का अगर देखा जाए तो हरियाणा का क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, राजस्थान का और दिल्ली का आता है। ठीक है, ये दिल्ली है आपका बीच में छोटा सा। अब समझते हैं सारनाथ स्थित कहाँ है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? तो ये सारनाथ जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ के बारे में अगर बात करते हैं तो सारनाथ के बारे में दिव्य व्याख्या किया हुआ है। सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के स्थित समीप है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसमें हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को ऋषिपट्टनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेख धर्मराज की बौद्ध स्तूप का निर्माण किया थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ सी जो शीर्ष अनुकृत है और भारतीय सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए थे। अब बात करते हैं झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जमशेदपुर, पटना, रांची, इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा? रांची। चेरापूंजी कहाँ है? असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम में। तो कहाँ है? मेघालय में है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान है, मानसीराम चेरापूंजी। पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण जाति के बारे में जनसंख्या में बात करते हैं। संपूर्ण जाति मानव जाति की 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति के 17%, 18%, 28%। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो
टोटल जनसंख्या का आपका 17% आपका इंडिया जो है रखता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? 10.4%, 17.9%, सॉरी 7.9, 13.13, 3, 11.4। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें 10.4% आपको कुल भूभाग का राजस्थान का भारत में है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर को चयन कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। जी नहीं। यह स्थलीय के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत है। समूचे भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय में निर्धारित किया जाता है। तो क्या इसमें आपको सही लग रहा है, क्या गलती लग रहा है? तो पहला तो आपका गलती है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 2.4% कवर करता है, तो ये भी आपका सही है। समूचे भारत उष्णकटिबंधीय है, जी नहीं। ये 82.5 डिग्री आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न नगरों में से मध्य समतल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलोर का, दिल्ली का, जोधपुर का, नागपुर का। तो समुद्र तल से अगर देखा जाए सबसे ऊंचाई पर है आपका बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 38, असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम की बात करते हैं तो असम जो आपको 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर घिरा हुआ है। यह असम है आपका, ये पीला वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से कौन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव। कौन सा है? तो अगर इसमें बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है आपका वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है केंद्र शासित प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो म्यांमार की सीमा से अगर बात करते हैं तो म्यांमार में अगर देखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपका स्टेट है 4, है ना। तो अगर देखते हैं भारत के सबसे उत्तर में जो कि म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे अगर देखते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें दिया हुआ है आपका अरेंज, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, किस का है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबी दूरी तय करता है। मैकमोहन ब्रिटेन और तिब्बत के द्वारा शिमला समझौता के एक भाग के रूप में सहमत लाइन है। संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कब?
1914 में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथनों को चयन कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो कौन सा सही है? तो आप चेक कर लेंगे। 1 2 3 आपका क्या है? सही है। तो चेक कर लीजिए। यह सही है। आपका 1 2 3 तीनों सही है। आपका गलती है, भी गलती है, भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं करता है? तो अभी पढ़े कौन का? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो उसमें असम था जी? नहीं, तो असम हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो आपको मणिपुर से नहीं लगता है, बाकी आपको ये 3 से लगता है। अब समझते हैं बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत के राज्य कौन कौन है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा समूह पाकिस्तान के सीमा को बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात। तो कौन कौन जो है आपको टच करता है? तो अगर देखते हैं तो ये है हम लोग का गुजरात, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे आपका राजस्थान। तो कौन कौन हो गया? तो अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। अब चेक कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती है? तो सिक्किम का लगता है, मेघालय का नहीं लगता क्योंकि मेघालय बीच में आ जाता है। इसका भी लगता है, इसका भी लगता है, इसका भी लगता है, तो इसका नहीं लगता है मेघालय का। निम्नलिखित में से किस देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी बांग्लादेश। बांग्लादेश के कितना है? 4096 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान से देखा जाए, नेपाल से देखा जाए, चाइना से देखा जाए, तो चाइना के पास कितना है? तो इस सभी का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं कल, है ना। उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से साथ घिरा हुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? सिक्किम आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है ना आपको नेपाल से भी लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है, चीन से भी लगा हुआ है। ये आपका सिक्किम। अगर देखते हैं बात, तो ऊपर से चीन है, पश्चिम से नेपाल है और पूरब से भूटान है। तो ये सिक्किम जो है आपका 3 देश से घिरा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 51, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस के तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से है। क्वेश्चन नंबर 52, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व देश में कौन सा स्थान रखता है? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो भारत जो है सातवां रखता है। भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो आपको देखा जाए तो तट से 3 समुद्री मील, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील, तट से 24 समुद्री मील। तो इसमें जो है आपका तट से 12 समुद्री मील तक आपका क्षेत्र का विस्तार किया जाता है प्रादेशिक। आपका दिया हुआ है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या अगर देखा जाए कितना, 6, 7, 8, 9, कौन सा हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। कौन कौन तटीय हो जाएगा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पे गोवा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को आपका इसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम में सजाएं। पहला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और लास्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र प्रदेश। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है राजस्थान। ऑप्शन का अगर एक ही छट रहा है इसमें, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60, आदम पुल निम्न में से किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो आदम बीर है ना, इसी को राम सेतु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो कौन सा हो जाएगा? तो रामेश्वरम बांध जो है ना, वहीं पे आपको बीच में है। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया? उर्दू, फारसी, ग्रीक, अरबी। तो किस में किया गया था? तो ये जो है ग्रीक भाषा में भारत को इंडिया कहा था। क्वेश्चन नंबर 64, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 भारतीय राज्य का गठन तिथियों का सही क्रम बताएं। अक्टूबर में उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 और छत्तीसगढ़ 15, या फिर छत्तीसगढ़ 1, उत्तराखंड 15, झारखंड 15। क्या होगा उसके बाद? अब से ये नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 और झारखंड 15, यही आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 को, तब झारखंड 15 नवंबर को 2000 को। मरकत द्वीप यानी एम्ब्रॉड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप और न्यूमूर द्वीप। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे न्यूमूर द्वीप को हम लोग मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कोचीन का जुड़वा नगर क्या है? अलेपी, तिरुवनंतपुरम, अलवाय, एर्नाकुलम। तो कोचीन का कौन सा हो जाएगा? तो कोचीन का सबसे जुड़वा एर्नाकुलम है। क्या होगा? एर्नाकुलम है। आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार। कौन सा हो जाएगा? तो आपका बिहार जो है ना केवल लैंडलॉक राज्य है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई द्वीप, शॉर्ट द्वीप, कौन सा नहीं है? तो अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें आपका लक्षद्वीप जो है अपतट द्वीप नहीं है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।